दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M31 जो कि लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, इसका सक्सेसर गैलेक्सी M32 लॉन्च होने जा रहा है जून 21 को 12 PM पे अमेजोन की तरफ से कंफर्मेशन आई है। और लॉन्च के पहले ऑलमोस्ट इसके जितने स्पेसिफिकेशंस थे सारे कंफर्म्ड हो चुके हैं, सिवाय केवल इसके प्राइस के जो कि अभी भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे जो M सीरीज होती है ऑलवेज बजट रेंज में सैमसंग की तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस साथ साथ बेस्ट डिस्प्ले की क्वालिटी लेकर आती है। और यहाँ पे जो सैमसंग का कैमरा है वो तो नो डाउट आपको कोई क्वेश्चन करने की बात ही नहीं है कि उसका कैमरा खराब हो भी सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसी सैमसंग गैलेक्सी M32 के बारे में, सारे स्पेसिफिकेशंस रिवील करूंगा और लास्ट में अपना ओपिनियन दूंगा कि क्या ये स्मार्टफोन आपको बाई करना चाहिए या नहीं। चैनल पर नए हो तो हमेशा की तरह इस छोटे भाई की तरफ से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, लाइक कर देना वीडियो को, साथ में सब्सक्राइब कर देना, इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में ऐसे ही तगड़े कंटेंट आपको मिले सबसे पहले। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों कल के ही दिन इस डिवाइस को गूगल प्ले कंसोल के ऊपर लिस्ट किया गया था और इंडिया में जो इसका लॉन्च डेट है वो तो ऑलरेडी कंफर्म्ड हो ही गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग आते हैं इसके कोर स्पेसिफिकेशन यानी इसके परफॉर्मेंस को लेके। तो यहाँ पे आपको MediaTek का Helio G80 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, क्योंकि लिस्टिंग में यहाँ पे MediaTek MT67690 चिपसेट शो किया गया है जिसको कि वाइडली इसी नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे ये मिनिमम 2 रैम वेरिएंट के सपोर्ट के साथ आएगा, 4GB एंड 6GB, जहाँ पे बेस स्टोरेज वेरिएंट आपको 64GB का मिलेगा एंड अपर स्टोरेज वेरिएंट आपको 128GB का मिलेगा। साथ में यहाँ पे आपको माली G52 का सपोर्ट भी मिल जाएगा फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ योर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे गेमिंग आप नॉर्मल बेसिस पे आराम से टैकल कर पाओगे इस स्मार्टफोन के तहत। दोस्तों बात करें वहीं इसके डिस्प्ले एंड डिजाइन से, तो बैक साइड में एकदम सिंपल नॉर्मल सा डिजाइन दिया गया है, प्लास्टिक की बॉडी होगी, क्वाड रियर कैमरा का सेटअप होगा। और वहीं इसके फ्रंट साइड की बात करें तो अप्रॉक्स 90% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक 6.4 इंच का सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले विद फुल HD रेजोल्यूशन यानी कि 1080x2400 पिक्सल्स का देखने को मिलेगा। साथ में यू शेप वाला नॉच और वहां पे सेल्फी कैमरा आपको प्रोवाइड किया जाने वाला है। इस 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आपको 800 निट्स का मैक्सिमम ब्राइटनेस सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो लो लाइट में भी काफी अच्छी रहने वाली है। इसके साथ ही इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा फॉर सिक्योरिटी पर्पस। अब दोस्तों आते हैं इसके कैमरा सेक्शन के तरफ, जो कि की फोकस रहने वाला है इस स्मार्टफोन का। तो रियर साइड में क्वाड रियर कैमरा का हाउसिंग देखने को मिलेगा, वो भी स्क्वायर शेप में, जहां पे प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का होगा। इसके साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस एंड 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं इसके फ्रंट साइड की बात करें तो 20 मेगापिक्सल का एक बड़ा सेल्फी कैमरा फॉर पोर्ट्रेट सेल्फीज एंड वीडियो चैट्स के लिए प्रोवाइड किया जाने वाला है। तो कैमरा के मामले में नो डाउट कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, रियर साइड हो या फिर फ्रंट साइड दोनों में ही ये कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाएगी। एंड इवन मुझे ऐसा लगता है कि जो सैमसंग के इवन 48 मेगापिक्सल वाले कैमरे होते हैं वो Xiaomi और Realme के 64 से भी बेटर आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे जो मेन डिफरेंस रहता है वो जस्ट अपर्चर का होता है कि कितने कम अपर्चर का इस्तेमाल कैमरा सेंसर में किया जा रहा है। जितना कम अपर्चर का इस्तेमाल होगा इमेज की क्वालिटी उतनी ही अच्छी आएगी। और दोस्तों वही परफॉर्मेंस में आप मानोगे नहीं, 6000 मिलियन पावर की बैटरी कम से कम 20 वॉट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ तो डेफिनेटली आएगी। और 6000 मिलियन पावर की बैटरी यानी कि डे टू डे लाइफ के यूजेस के लिए बहुत ही बेस्ट है, कम से कम 2 दिन तो आराम से चल जाएगा। वहीं एंड्रॉइड फीचर्स में इसमें लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि आने वाला है लेटेस्ट One UI के सपोर्ट के साथ, जो कि सैमसंग की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही में यहाँ पे आपको 3.5mm जैक और USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा फॉर डेटा ट्रांसफर एंड फास्ट चार्जिंग। दोस्तों फाइनली बात करते हैं इसके प्राइसिंग को लेके। तो जो बेस मॉडल है वो विद इन 20,000 आने वाला है और मुझे लगता है करीबन 13 से लेके 17 के बीच में इसका बेस मॉडल जरूर लॉन्च किया जाएगा और जो अपर मॉडल है वो करीबन 20,000 तक चला जाएगा। तो यहाँ पे विद इन 20,000 ये एक बेस्ट स्मार्टफोन इस तरह से मैं कह सकता हूँ बिकॉज 2 रीजन है। सबसे पहला इसमें सुपर एमोलेड विथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, तो अगर आप डिस्प्ले अच्छा चाहते हो तो डेफिनेटली इस स्मार्टफोन को कंसीडर करोगे। और दूसरा सबसे अच्छा चीज मुझे लगा है वो है बड़ी बैटरी 6000 मिलियन पावर की। इसके अलावा अगर कोई और पॉइंट आपको पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर कर लेना। मिलता हूँ ऐसे ही तगड़े और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, हैव अ लवली डे एंड स्टे सेफ।